इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं पास फेल निकालना। पिछले चैप्टर में हमने टोटल मैक्सिमम मिनिमम काउंट एवरेज परसेंटेज निकालना सीखा। चलिए पास फेल का मैं कॉलम बना लेता हूँ। ओके, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कुछ प्रीवियस जो हम लोग स्कूल लाइफ में सीखते हैं। तो चलिए मुझे ये बताइए कि स्कूल लाइफ में मिनिमम पास होने के लिए कितना परसेंटेज कम से कम लाना होता है। ओके, देखिए जैसे 33 हमारा बेस परसेंटेज है। ओके, हम जब इसके बराबर 33% के बराबर या बड़ा लाते हैं तो क्या कहलाते हैं, पास। बस सिंपली उसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। तो चलिए अब हम इफ एल्स की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा कि आप देखकर समझ जाओगे और याद करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए देखिए इक्वल टू लिखेंगे। अभी हमें चेक करना है ना कंडीशन, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो क्या इफ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे ओपन। अब हमें सबसे जो पहला यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या होगा कि हमें चेक करना है किसे, नंबर को, किसके साथ, परसेंटेज के साथ। जो 33 था वो क्या था, हमारा परसेंटेज था ना ओवरऑल। तो ओवरऑल जैसे कि आप स्कूल लाइफ में या कॉलेज में 33 मतलब बिलो 33 रहने से फेल हो जाते हैं, 33 एंड उसके ऊपर एबव रहता है तो क्या है, पास है। वैसे ही सर्टेन क्राइटेरिया बना हुआ है, जैसे 45 के ऊपर लाएंगे या 45 रहेगा तो सेकंड होंगे, 60 एंड इसके ऊपर एबव रहेगा तो आप फर्स्ट डिवीजन, 75 एंड एबव रहने से डिस्टिंक्शन आता है। ओके, तो वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे यहाँ लॉजिक टेस्ट लिखा, लॉजिक मतलब चेक करना है हमें। चेक क्या करना है, परसेंटेज को। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे परसेंटेज को जो सेल में है, किसके साथ, हमारा जो मिनिमम कितना है 33, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ओके, फिर कॉमा, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉमा ना, कॉमा पुट करेंगे। तो ये क्या हम लिखे हैं, तो हमने यहाँ क्या लिखा, इफ M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। M2 क्या है, हमारा परसेंटेज का सेल है। ये अगर 33 से बड़ा होता है तो क्या होगा, पास होगा ना। तो हम यहाँ पर उसका जो ट्रू स्टेटमेंट यहाँ लिखा है ना, वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो हम चेक किए अगर ये सही रहता है तो क्या होगा, पास हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद हम कॉमा इनपुट करेंगे। उसके बाद लिखा है यहाँ पर देखिए वैल्यू इफ फॉल्स, अगर बच्चा पास नहीं हुआ, इन केस ये यहाँ जैसे 59% था, अगर वो 22% लाता तो फेल होता ना। तो हम लोग को यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये कंडीशन चेक कर रहा है, अगर ये फुलफिल होगा तो पास डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज इट विल बी फेल। तो यहाँ पर हम फेल लिखकर क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्लोज। पर अब एक चीज ध्यान देना है, जब भी कोई हम टेक्स्ट स्टेटमेंट आंसर में लिखते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड कोमा से इनक्लोज करते हैं, मतलब उसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना है। जैसे पास को इन्वर्टेड कोमा के अंदर, फिर फेल को इन्वर्टेड कोमा के अंदर। ओके, गॉट इट। अगर किसी को देखिए प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला बार है, आप यहाँ भी क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहां ही डिस्प्ले हो। देखिए पास आ गया। अब इसे मैं ड्रैग करता हूँ तो सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबका जो पासिंग मार्क्स था, तो मैं किसी का एक चेक कर दे रहा चेंज कर दे रहा हूँ मार्क्स, ताकि आपको समझने में इजी हो। जैसे देखिए अब जैसे ये परसेंटेज इस बंदे का जो कि मेनाल्डे है, तो इसका 30 से बिलो गया, ठीक है, तो ये फेल हो गया। ओके, तो जैसे मैं मार्क्स इंक्रीज करूंगा वो पास हो जाएगा। तो अभी हमारा जैसे कि अपने पास फेल सीख लिया है, तो इसमें हमारा जो स्टूडेंट क्या है, पास भी हो रहा है, कुछ फेल भी हो रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला था पास फेल का। होप आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। और कुछ भी फिर भी डाउट होता है बोलिएगा, मैं फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, चलिए फिर से मैं आपको व्हाइट बोर्ड की ओर लेके चलता हूँ। चलिए मैं परसेंटेज का कुछ लॉजिक लिख देता हूँ, उसी बेस पे हम लोग अभी बनाने वाले हैं। राइटिंग इग्नोर कीजिएगा। ओके, परसेंटेज एंड डिवीजन। तो सपोज हमारा डिवीजन जो है वो 60% आने या उसके ऊपर आने से क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट होता है। तो हम यहाँ क्या है, चेक करेंगे 60% के साथ। ओके, तो हमारा फर्स्ट होगा स्टूडेंट। ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, सेकेंड हो जाएगा। ओके, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 33 होता है तो क्या होगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना पास फेल में, कि यहाँ पर पास फेल नहीं, यहाँ पर चूंकि हम डिवीजन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम थर्ड कर देते हैं।
गॉट इट। और जो लास्ट हमारा कंडीशन है लेस देन 33, तो लेस देन 33% से जो भी स्टूडेंट कम लाएगा मार्क्स क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम वापस अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, डिवीजन के लिए हम यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे और ये आप फॉर्मूला बार में आ जाइए क्योंकि फॉर्मूला बड़ा होने वाला है। इक्वल टू सेम फॉर्मूला जो हम लोग भी लिख रहे थे, क्या, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और चेक करेंगे लॉजिक टेस्ट ना, तो फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना परसेंट था, 60%। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 60, क्योंकि हम अभी डिवीजन चेक कर रहे हैं ना। तो हो सकता है बच्चे स्टूडेंट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, फेल हो, चारों में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हर एक के साथ चेक करना हो। तो हम यहाँ क्या किए, कोमा लगाकर आगे वैल्यू इफ ट्रू, तो हमने अभी जस्ट चेक किया था जब अगर वो कंडीशन सही होता है तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, जिसे इन्वर्टेड कोमा में हम लिख देंगे फर्स्ट हो गया। फिर इन्वर्टेड कोमा क्लोज करके फिर कोमा लगाएंगे। अब क्या लिखा है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो हम लोग जनरली पास फेल में पास के बाद फेल लिखे थे, पर यहाँ पर नहीं लिखना है। रीजन ये है कि और अभी तो हमारे तीन कंडीशन बाकी है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट चेक किया। सपोज वो स्टूडेंट 45% लाया तो, 42 लाया तो, 33 लाया तो, सो हम लोग जो फॉल्स वाले कंडीशन में है, फिर उसी चीज को रिपीट करेंगे। ओके, फिर हम लिखेंगे इफ एंड ब्रैकेट देंगे, जिसे हम नेस्टेड इफ भी कहते हैं इस चीज को। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट दिए, ब्रैकेट देने के बाद फिर से हम क्या है, हमारा परसेंटेज कहाँ है, M2 में है, M2 दे देंगे, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 45, कॉमा देंगे। अब 45 चेक करें तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इस पे सेकेंड आएगा, हम सेकेंड टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, सेकेंड के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, वैल्यू फॉल्स। अभी भी हमारे पास दो कंडीशन बच रहे हैं ना, बंदा वो जो है स्टूडेंट वो थर्ड भी हो सकता है फेल भी हो सकता है, तो हम थर्ड के लिए भी चेक करेंगे। ओके, फिर हम यहाँ लिखेंगे इफ, उसके बाद ओपन करेंगे ब्रैकेट एंड हमारा कौन सा सेल है, परसेंटेज का सेल है, तो यहाँ लिख देंगे हम M2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 33। ओके, 33 के बाद हम कॉमा देंगे एंड हमारा भी क्या डिवीजन आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा से फिर क्लोज कर देंगे, कॉमा। अब वैल्यू इज फॉल्स। अब देखिए हमने फर्स्ट चेक कर लिया, सेकंड चेक कर लिया, थर्ड चेक कर लिया। अब देखिए लास्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है ना, अब हमने फर्स्ट चेक कर लिया, सेकंड चेक कर लिया, थर्ड चेक कर लिया, तो लास्ट तो वो तो बच जा रहा ना, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी जितना भी कंडीशन होता है ना, उससे एक कम कंडीशन हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए लिख चुका है, मेंशन कर दिया है। तो लास्ट हम डायरेक्ट अब यहाँ पर हमारा क्या बच गया, फेल बच गया ना, तो हम यहाँ फेल लिखकर इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज। कितना ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमने देखिए एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तीन ओपन किया है ना, तो हम तीन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर बटन हिट करेंगे, देखिए हमारा डिवीजन आ गया। वैसे ही हम सब पे ट्रैक कर लेंगे, हमें सभी स्टूडेंट का डिवीजन मिल जाएगा। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक आपको टास्क देता हूँ, आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर इसका आंसर भेजिएगा फॉर्मूला की क्या हो। ओके, बस मैं कुछ एक सिंपल सा एक स्टेप ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे अभी हमारा 60 से हमने चेक किया ना, मान लीजिए अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 75 में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और हमारा इस बार डिवीजन जो डिस्टिंक्शन आता है, डी लिखा हुआ रहता है सर्टिफिकेट्स में, तो हम जैसे डिस्टिंक्शन कर दे रहे हैं। तो आपको इस बेसिस पे अब आपको बनाना है, ये आपका है होमवर्क। ओके, समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा आपको। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, रिप्लाई कीजिएगा जरूर, ताकि मैं देख चेक कर पाऊँ आपने क्या सीखा।